ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्येत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विष्णुदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरार्थिने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽसां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुककं सत्यं परं धीमहि धर्म को पूजितो कैटप्पु अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत् वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं परेश्वरं संघो अवरुध्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमुत सनियुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भूरि भावुक। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह गृत्तांगं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णेभिः स्वीकृतो अस्मयानातं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलं सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशाय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा गुरुस्य देवस्य नाथस्तो नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचित् उपासना व्रतवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदम् तत्रादरो नापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है श्रीमद् भागवतम से स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 23 नंबर। टाइटल है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव अपने शरीर का त्याग करते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं। बोलते हैं भक्त्यावेश्यम मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यज्यम कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। जब पूरे जीवात्मा अपने पूरे जीवन भर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की एकाग्र भक्ति और चिंतन करता है, पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तब जो है धीरे धीरे उसका मन जो है पवित्र हो जाता है। भगवान कृष्ण भक्ति के माध्यम से उसके मन और हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। ऐसे भक्त जो पूरे जीवन भर एकाग्रता पूर्वक भक्ति और भगवान का चिंतन और पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसके हृदय में भगवान मन में प्रकट हो जाते हैं और इस तरह भौतिक शरीर छोड़ते समय समस्त सकाम कर्मों के बंधनों से उसको मुक्त कर देते हैं। तभी जाकर वो धाम जाने के योग्य हो पाता है। तो पूरे जीवन भर जब हम भक्ति को मेंटेन करेंगे तब हमें वो स्थिति प्राप्त होगी कि हम जीवन के अंत में भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। आपके पास कुछ त्रुटि भी है, कुछ गलतियां भी हैं कि आप भगवान के धाम जाने योग्य नहीं हो, लेकिन भगवान उस गलतियों को माफ करके अपने धाम में बुला लें।
और जब हम पूरे जीवन पर अच्छे तरीके से जो है भक्ति को मेंटेन करते हैं लोग। बोलते हैं योग का अर्थ है कि अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि कहलाती है, या भगवान की सेवा में 100% अनुरक्त हो जाना। तो समाधि का वास्तविक अर्थ क्या है कि समस्त विषयों से अपने मन को हटाकर मन को भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करना ही वास्तविक योग है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। मन को भगवान के श्री चरण कमलों से जोड़ देना ही योग कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। ऐसी एकाग्रता समाधि कहलाती है। भगवान की सेवा में 100% अनुरक्त है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवधा भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, साख्य भाव, समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतम भगवत गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे बिरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। तो बता रहे हैं कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है कि समस्त विषयों से अपने मन को हटाकर और भगवान के श्री चरणों में अपने मन को एकाग्र करना, केंद्रित करना ही वास्तविक समाधि या वास्तविक योग है। भगवान की सेवा में 100% अनुरक्त हो जाना। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। योगी का मतलब है कि अपने चित्त को 100% जो है भगवान के श्री चरणों में स्थिर कर लेना और विचलित ना हो मन। ऐसे जब हम एकाग्र कर लेंगे तो हम योगी कहलाएंगे। योगी मतलब समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेना। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। इस तरह का भक्त जो है, जो अपने मन और बुद्धि के भगवान के श्री चरणों में स्थिर रखता है, वह 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा करता है। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवधा भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालक और साख्य भाव और समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। और जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवत गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे बिरले भक्त के को योगियों में श्रेष्ठ बताते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान पर एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उसके नाम का कीर्तन करते हुए भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा तुरंत ऐसे लोक को भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन उसके संबंध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब व्यक्ति जो है भगवत गीता के व्याख्या को सुनता है, समझता है, तब वो समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसा बिरला भक्ति योगियों में श्रेष्ठ कहलाता है जिसने अपने मन और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में एकाग्र कर रखा है। ऐसा बिरला भक्त होता है कोई कि जिसका मन जो है भगवान के श्री चरणों में स्थिर है, एकाग्र है। ऐसी समाधि की अवस्था प्राप्त है कि भगवान के श्री चरणों से उसका मन कभी भटकता नहीं। बोलते हैं कि ऐसा जिसका पूर्ण चेतना भगवान में एकाग्र है, इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उसके नाम का कीर्तन करते हुए भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोकों में भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन या संबंध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता, जहाँ भौतिक जीवन होता ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। वहां पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक जीवन होता है। बस एक ही मात्र काम है, कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करना। ऐसे लोगों में वही जीवात्मा जानता है जाता है जो पूरे जीवन भर जो है भगवान की भक्ति करता है और अपने चित्त को, मन को भगवान में लगाए रखता है। जहाँ भौतिक जीवन तथा उससे संबंध कारणों का प्रश्न ही उठता है। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना पड़ता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों को, भौतिक स्थितियों को सहना पड़ता है। जब जीवात्मा भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करता है तो 3 गुणों के अस्तित्व में आ जाता है। अब भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना पड़ता है। कब? जब वो भौतिक संसार में भोग की इच्छा के कारण प्रकट होता है, तब उसको क्या करना होता है? जो 3 प्रकार के कष्ट हैं उस भौतिक स्थिति को सहना पड़ता है। ऐसे भौतिक जीवन जीव की स्वाभाविक इच्छा के ही कारण उत्पन्न होता है। जीव स्वाभाविक इच्छा करता है भौतिक भोग की, इस कारण से उसको ये भौतिक जीवन भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है।
भगवान की भक्ति में सेवा के से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता है, अपितु वे भक्ति में सेवा के सही कार्य में लगाई जाती है। इससे इच्छाओं इसी इच्छाओं से वैकुंठ के अंतरित होने की योग्यता आती है। यहाँ पर सेनापति भीष्म देव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान कृष्ण को उपस्थित देख सके। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा में जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता है। उसे हमें क्या करना है, जो हमारी स्वाभाविक इच्छाएं हैं उसको मार नहीं सकते, हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, स्वाभाविक जो हमारी इच्छाएं हैं उसको आध्यात्मिक बना लेना है। वो कैसे होगा, जब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तब जाकर धीरे धीरे हमारी सारी एक्टिविटी जो है पवित्र हो जाएगी। एक मिनट में। आगे बता रहे हैं कि जो है भगवान की भक्ति में सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता है, अपितु वे भक्ति में सेवा के सही कार्य में लगाई जाती है। इससे इच्छाओं के वैकुंठ में आंतरिक होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे थे। तो यहाँ पर भक्ति योग की विशेष व्याख्या भीष्मदेव द्वारा हो रही है कि कैसे अपने मन को, जब हम व्यक्ति भगवान के नाम को का कीर्तन करता है और भक्ति में सेवा करता है, चिंतन करता है, पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो ऐसे भक्तों के मन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और यही भक्ति योग की चरम अवस्था है कि हमारे मन में भगवान का प्राकट्य हो जाए। और इस तरह से जब हम भगवान का प्राकट्य होता है तो हम सारे भौतिक लालसाओं से, भौतिक इच्छाओं से छूट जाते हैं। आगे बोलते हैं कि स देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोमयम प्रसन्न हासा अरुणलोचनो लसत न मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप उगते हुए सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल नेत्र कमल मुख वाले मैं भगवान, मेरे भगवान, आप उस क्षण तक नहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज रूप उगते हुए सूर्य की भांति अरुण नेत्रों वाले तथा सुंदर रीति से सजाए गए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं यह शरीर नहीं छोड़ देता हूँ। तो भीष्मदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब तक मेरा यह भौतिक शरीर छूट नहीं जाता है, हे कृष्ण, तब तक आप यहीं पर उपस्थित रहें। भीष्मदेव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं, उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे। लेकिन वे यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है, यद्यपि यह 100% निश्चित था कि शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक को चले जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने सुंदर सी भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन न भी कर पाए तो वैष्णव को कभी गर्व नहीं होगा। यद्यपि भगवान के भक्त अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं। यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं कि जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं, इसका अर्थ यह है कि एक महान सेनापति अच्छे अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेगा, वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। तो भीष्मदेव को अपने पिता से जो है इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। तो बस ये चाहते थे कि जो है जिस समय बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम हो उस समय अपने प्राणों का त्याग करके भगवान के वैकुंठ लोक में, नारायण लोक में, मतलब जो है श्री कृष्ण के परम धाम में एंट्री कर जाऊं, यही भीष्मदेव की इच्छा थी। और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो जो है बाणों की सैया पर लेटे रहे।
क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक है ना, तब जाकर भीष्मदेव अपना शरीर त्याग करने की चेष्टा करते हैं। आगे बता रहे हैं कि इसमें भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहे, जिससे वे उनका ध्यान कर सके और समाधि प्राप्त दशा को प्राप्त हो सके। तब उनका मन भगवान के चिंतन करके पवित्र हो जाएगा। फिर वे कहीं भी जाएं, इससे उन्हें परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भक्त भगवत मार्ग वापस जाने के लिए कभी कभी चिंतित नहीं रहता है, वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता, वो भगवान से भक्ति की प्रार्थना करता है। वो ये नहीं चाहता कि भगवान हमें हमारे पाप कर्म से छुटकारा दिला दे। उसको पता है एक कृष्ण नाम ये हमारे समस्त पापों को नष्ट करने में कैपेबल है। बस वो पवित्र नाम होना चाहिए भगवान का। पवित्र नाम का क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि हम हरे कृष्ण मंत्र का क्लियर उच्चारण उच्चारण करेंगे तो पवित्र नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पवित्र नाम का मतलब होता है कि जो है हृदय से मंत्र को बिना त्रुटिपूर्वक अच्छे तरीके से जाप करना, और अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाना। अन्य अभिलाषाओं से जब हम शून्य होकर और पवित्र नाम का जप करेंगे, तब वो पवित्र नाम क्या करेगा, हमारे हृदय की सफाई करेगा। आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाएगा जब व्यक्ति भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन भगवान के चिंतन में करके पवित्र हो जाएगा। तो भीष्मदेव भगवान कृष्ण से प्रार्थना क्या करते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक आप यहीं पर चतुर्भुज रूप में खड़े रहें। मैं आपका दर्शन करते हुए शरीर का त्याग कर। ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा जहाँ पर समस्त ऋषिगण, महर्षिगण और वैष्णवगण उपस्थित हों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हों, और भीष्मदेव गंगा जल का पान करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। तो कितना बड़ा उनका सौभाग्य था। इस पर आगे सूत गोस्वामी बोलते हैं, सूत उवाचा युधिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर स तदा अकन्यम शयानम सर पंजरे अपृक्षम द्विविधा धर्मा नृषणाम चानु शृण्वताम। सूत गोस्वामी ने कहा कि भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। अब भीष्मदेव जो है उस युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव से जो है आग्रह पूर्वक स्वर करते हुए बोलते हैं कि समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत को पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव से। बोलते हैं भीष्मदेव को आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछ लें। भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछें, जिससे संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसे भगवत भगवान भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों, यहाँ तक कि व्यास देव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल सरसैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्णतया स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है भीष्मदेव क्या बोलते हैं कि अब तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, अब युद्ध का बस 2 दिन बचा है। तुम लोग जो है अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव अब प्रश्न पूछते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसे भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि व्यास देव से भी कभी अधिक श्रेष्ठ होता है। तो हम देखते हैं कि जो है कभी कभी भक्त लोग भी भगवान की भक्ति करके इतने पवित्र हो जाते हैं कि उनकी तुलना व्यास देव और भीष्मदेव से भी नहीं की जा सकती। मतलब इनसे भी उनको उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये सब भगवान के वैकुंठ जाने वाले पार्षद हैं, गोलोक जाने वाले पार्षद नहीं है। गोलोक जाने वाले पार्षदों की स्टोरी तो जो है 10th कैंटो में है, जो हमने पढ़ा है अभी कुछ दिन पहले। ये सब जो लीलाएं हैं, ये सब जो कथाएं हैं, ये भगवान नारायण तक ही सीमित है।
तो हमें और जो अच्छे तरीके से समझना है तुलसी महारानी के महात्म को और भगवत गीता के इम्पोर्टेंस को, तो हमें ध्यान पूर्वक क्लास में ध्यान पूर्वक उसको सुनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और क्वेश्चंस पुट करने पड़ेंगे, तब जाकर हम ध्यान पूर्वक इसको, इस कथाओं को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। बोलते हैं ये सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को स्थापित करना चाहते थे। तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों के माध्यम से लीलाएं संपन्न करके और उसकी महिमा को स्थापित करना चाहते हैं। भगवान भक्तों को हाईलाइट करना चाहते हैं। एक मिनट। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है भीष्म देव से युधिष्ठिर महाराज भगवान के कहने पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और भीष्म देव उन सारे क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। तो भगवान भीष्म देव को हाईलाइट करना चाहते थे कि भीष्म देव कितना महान एक भगवान के भक्त थे, और उनकी रियलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी, जो सब भक्तों को लाभ प्रदान करने वाली है। और वो राज काजी भी करते थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे राज्य काजी में भी। तो वो सारे ज्ञान जो है युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण के द्वारा, ये कृष्ण बोलते हैं कि आप जाकर भीष्म देव से उपदेश ग्रहण करिए। और इस तरह से जो है भीष्म देव की उपस्थिति में युधिष्ठिर महाराज क्वेश्चन पूछते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा कि भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनके विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। अब धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत जो है व्यास देव से सॉरी भीष्मदेव से पूछते हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। भीष्मदेव को आग्रह पूर्वक स्वर में बोलते हुए महाराजा युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछ लें कि धर्म का वास्तविक सिद्धांत क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछें, जिससे संकेत मिलता है कि बड़े बड़े मुनियों से यहाँ तक कि व्यास देव से भी अधिक श्रेष्ठ होते हैं। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल सरसैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टमय स्थिति में हैं। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त सभी परिस्थितियों में विचलित नहीं होते हैं, और श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते हैं जिससे शुद्ध भक्त का हृदय आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दशा बताने में समर्थ होता है। तो भगवान जिस भी परिस्थिति में भक्त को रखते हैं, उस परिस्थिति में भक्त वह प्रसन्न रहता है, और भगवान उस परिस्थिति को जो व्यक्ति प्रसन्न रहकर सह लेता है या प्रसन्न रहकर उससे पार कर जाता है, तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन उसके लिए फेवरेबल हो जाएगा। जो आज तक लग रहा था कि बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन से हमारे जीवन में भक्ति करने का कोई दूर दूर तक कोई नजारा नहीं दिखता है, लेकिन क्या करते हैं कृष्ण, तो वो ऐसे अनुपम खिलाड़ी हैं कि अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। जो अनहोनी कार्य है उसको होनी कर देंगे, मतलब वो हो जाएगा, और जो होने वाले कार्य हैं उसको अनहोनी बना देंगे। भीष्मदेव जैसे भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनि यहाँ तक कि व्यास देव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े मुनि हुए हैं व्यास देव, लेकिन व्यास देव के से भी ज्यादा बड़े चढ़े भीष्मदेव भगवान के भक्त हैं। भीष्मदेव उस समय जैसे सरसैया पर लेटे थे, अभी तो मन इस अवस्था के कारण वो अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन भगवान ऐसे श्री कृष्ण यह सिद्ध होना चाहते थे कि वे उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर एवं आत्मा से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जब भीष्मदेव जो है सरसैया पर लेटे हुए थे, उस अवस्था में अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे वो। क्योंकि शरीर जो है पूर्ण रूपेण बाधों बाणों से विधा हुआ था उनका, और बहुत ही कष्टमय स्थिति में थे। तो देश के नागरिकों ने बोला कि ये युद्ध का असली समय नहीं है,
अभी भीष्मदेव जो है युद्ध करने के योग्य नहीं है। लेकिन क्या होता है कि युद्ध करने की स्थिति में नहीं और कोई क्वेश्चंस का जवाब देने की स्थिति में नहीं। इस कारण से इस समय हमें कोई क्वेश्चन पुट नहीं करना उनके सामने। लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन सॉरी भीष्मदेव के मुख से युधिष्ठिर महाराज कुछ धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को, अनिवार्य सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें, क्वेश्चंस पूछें और युधिष्ठिर सॉरी भीष्मदेव जो है युधिष्ठिर महाराज को क्वेश्चंस का जवाब बताते जाएं, जिससे वो मर्यादा स्थापित हो सके, जिससे आने वाले भक्तों को बहुत उसका प्रॉफिट मिलेगा। आगे बता रहे हैं कि पुरुष स्वभावा विहितानम यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य आरोग्य पाधिम्याम म नातो लभ्य भय लक्षणाम। महाराजा युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जातियों के वर्गीकरण और जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रम रूप से निवृत्त तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछने के बाद क्या करता है, अब महाराजा युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जातियों का वर्गीकरण किया कि जातियां क्या होती हैं। देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार जाति के लोग होते हैं। तो इसमें अब वो भीष्मदेव जो है चार वर्णों और चार आश्रमों के क्या कर्तव्य हैं और क्या पालन करने योग्य है नियम, उसका वर्णन करते हैं। बोलते हैं, चार वर्णों और चार आश्रमों की अवधारणा जैसा कि स्वयं भगवान है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार वह भव बंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय की उसी प्रकार विशद व्याख्या की गई है। चार वर्णों और चार आश्रमों की अवधारणा जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में प्रस्तुत किया है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार वह भव बंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप में वर्णन मिलता है और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में भी 7वें अध्याय में भीष्मदेव द्वारा किए जाने वाला इसका विस्तृत वर्णन है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है चार वर्णों और चार आश्रमों की अवधारणा जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, कि चतुर्वर्ण जो है मेरे गुण और कर्म के, चतुर्वर्ण जो है गुण और कर्म के द्वारा निर्धारित होता है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है या सन्यासी है। इसी का ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में दिया है कि जब जीवात्मा क्या करता है, वर्ण और आश्रम के धर्मों का अच्छे तरीके से पालन करता है, तब वो मनुष्य की कैटेगरी में आता है। तो हमें क्या करना है, धर्म के जो सिद्धांत हैं उससे कोई विपरीत आचरण नहीं करना है, और जब विपरीत आचरण करेंगे तो भगवान की भक्ति से विमुख हो जाएंगे। सभ्य मनुष्य के लिए वर्णाश्रम धर्म की स्थिति की गई है। तो जो सभ्य मनुष्य है वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हुए, वर्णाश्रम हमें क्या करता है, हमें अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाता है और क्या करता है, हमें भक्ति में उछाल देता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि अच्छे तरीके से दिव्य गुणों को बढ़ाने वाले आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके, इसके लिए हमें भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें चार वर्णों में किसी भी एक वर्ण में स्थिर होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है बद्ध जीवन से मुक्त हो पाएंगे और दिव्य गुण हमारे अंदर का, दिव्य गुणों का विकास होगा हमारे अंदर। क्यों, मुझे नींद लग रहा है तो तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सभ्य मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते करते उसे क्या करना चाहिए, मानव जीवन की सफलता पूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए आहार, निद्रा, भय और मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में आत्म साक्षात्कार में अंतर है। भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यता बताई है। क्या 9 योग्यता बताई है कि क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन संपदा संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैद्य पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना,
मन से शुद्ध और शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना, सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपयुक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जाता है। इसके साथ ही साथ ब्राह्मणों, प्रशासनिक व्यक्तियों, वणिक समुदायों तथा श्रमिक वर्ग को सामान्य वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार विशेष योग्यता प्राप्त है। तो अलग अलग जो है, जैसे प्रशासनिक कार्य जो है क्षत्रिय स्वभाव का व्यक्ति करता है। ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना पढ़ाना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय का कार्य है प्रशासनिक कार्य क्या करता है, प्रशासनिक कार्य करता है, मैनेजमेंट करेगा, या फिर जो है फौज में जाना है, या फिर मिलिट्री में जाना है, या पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है। ये उसके अंदर स्वाभाविक रूप से रजोगुण का समावेश होता है, तो वो इस तरह की एक्टिविटी करने में ज्यादा उसको अच्छा लगता है। जो प्रशासनिक कार्य है वो क्षत्रिय करता है। जो वैश्य वर्ग है वो क्या करता है, कृषि, गौरक्ष और वाणिज्यम। वैश्य वर्ग के लिए बताया गया है कि कृषि करना, एग्रीकल्चर करना, और वाणिज्यम मतलब व्यापार करना, और गौरक्षा करना। कृषि, गौरक्ष और वाणिज्यम, इस तीन एक्टिविटी को हम करेंगे तो धीरे धीरे जो है हम राधा कृष्ण की भक्ति को करने के लिए हमारे जीवन में फेवरेबल चांस होगा। आगे बता रहे हैं कि अपनी वैद्य पत्नी से भी नियंत्रित रूप से मैथुन करना चाहिए, जिससे वह स्वतः ही परिवार नियोजित हो सके। बुद्धिमान मनुष्य वैदिक प्रणाली को नहीं अपनाता तो वो अपनी योग्यता का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ यह होता है कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति में सेवा में लगा है, और इस तरह से जो है उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं स्वीकार करनी चाहिए। तब जाकर वो धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर पाएगा। भगवत गीता के ज्ञान को धारण करे, श्रीमद् भागवतम के पवित्र चरित्रों का पाठ करे, तब वो धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएगा। ठीक है। आगे जो है क्षत्रिय के कार्य हमने बता दिया, वैश्य के कार्य हमने बताया कि जो है कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, ये वैश्य जाति के लोगों का कार्य है। और जो शूद्र जाति का है वो क्या करता है, चारों आश्रमों और चारों वर्णों की अच्छे तरीके से सेवा करता है। चारों मतलब तीन वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, और स्वयं शूद्रों की भी। इस तरह से जो है वर्ण के बारे में भगवान ने अभी व्यवस्थित किया है। अब आश्रम के बारे में जो है उसकी चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। ये आश्रम में क्या क्या भगवान बता रहे हैं कि अभी तो वर्ण बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्या क्या निर्धारित प्रिस्क्राइब ड्यूटी और क्या क्या कर्म है। अब जो है चार आश्रमों में क्या क्या कर्तव्य होता है इसके बारे में हम लोग कल की मीटिंग में सुनेंगे। हरे कृष्णा।